नमस्कार, प्राइम टाइम एट 9 में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चले और 5 दिन बीत चुके हैं इसको, लेकिन सियासत अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। छतरपुर से करीब 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद से भाईजान लगातार आरोपों के तीर ताने हुए हैं, तो दूसरी तरफ इन आरोपों से बेपरवाह सीएम मोहन यादव ने कहा है कि उपद्रवियों पर कार्रवाई यूं ही चलेगी। यूपी में बाबा के बुलडोजर के बाद एमपी में मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन में है। बुलडोजर एक्शन की ये वीडियो गवाही उपद्रवियों, पत्थरबाजों और बलात्कारियों के लिए चेतावनी है कि अगर सुधरे नहीं तो मिट्टी में मिलना तय है, क्योंकि एमपी में फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगने वाला है। कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही है। अगर आप निर्माण बनाते हो और परमिशन नहीं लेते हो और अगर आप अपने विविध प्रकार के ऐसे एक आतंक के पर्याय बनते हो तो प्रशासन को अपना काम करने की छूट भी है, वो उनको जो करना करेंगे। एमपी में मोहन यादव के बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ी तो करीब 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद में सियासी हलचल तेज हो गई। ओवैसी भाईजान ने मध्य प्रदेश की घटनाओं को रूल ऑफ मॉब करार दिया है। शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से जमींदोज कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। ओवैसी एक तरफ मोहन सरकार पर आरोपों के तीर मार रहे हैं तो दूसरी तरफ बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी निशाना साध रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की चर्चा देश भर में हो रही है। कोई कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई वाहवाही में जुटा है। 21 अगस्त को प्रशासन ने हाजी अली के 20 करोड़ रुपए की लागत के मकान को बुलडोजर से जमींदोज किया। सैयद हाजी अली के नेतृत्व में 300 से 400 लोग थाने में ज्ञापन देने गए थे, जहां भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। तो वहीं कल छिंदवाड़ा में रेप के आरोपी नफीस के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। दोनों ही जगह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर हुई, लेकिन टाइमिंग से साफ है कि अपराधियों की क्राइम कुंडली का करप्शन से मिलान कर चोट जोरदार की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई हिमाकत ना कर पाए। प्रशासन को खुद सीएम मोहन यादव की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, यानी एमपी में बुलडोजर एक्शन यूं ही चालू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बढ़ते हैं आगे। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी को 16 दिन बीत जाने के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। वारदात के चंद घंटों के बाद ही संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इंसाफ की मांग आज भी पूरे देश में जारी है। सीबीआई के पास केस जाने के बाद मामलों की कई परतों की पड़ताल जारी है और अब मुख्य आरोपी संजय रॉय और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करके सीबीआई इस केस की परतें उधारने में जुटी हुई है। संजय रॉय, जिसने 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात मेडिकल कॉलेज के अंदर एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। संजय रॉय, जिसने गिरफ्तार होते ही पुलिस के आगे अपने तमाम गुनाह कबूल कर लिए, लेकिन सीबीआई के आगे उसने जुबान बंद कर ली। संजय रॉय, जिसके बयानों पर ममता बनर्जी की पुलिस को पक्का यकीन हो गया, लेकिन सीबीआई को आज भी संजय रॉय के शातिर दिमाग पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि शातिर आरोपी संजय रॉय के दिमाग में छिपे गहरे राज जानने के लिए सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला लिया। आपको बता दें कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने शनिवार से पॉलीग्राफ टेस्ट की कार्रवाई शुरू की है। रविवार को रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट उसी जेल में हुआ जहां संजय रॉय को रखा गया है। तो वहीं घटना की रात मौजूद बाकी 5 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी सीबीआई ने शनिवार को किया। बाकी 5 लोगों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल था। कोलकाता के लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी में अभी तक संजय राय को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ये आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस की हिरासत में रहते हुए अपना जो दोष है वो कबूल भी कर लिया था, ऐसा सूत्रों का मानना है। इसके साथ साथ जो लेडी डॉक्टर का जब डेड बॉडी और मेडिकल रिपोर्ट सामने आया उसके बाद से सीबीआई को उसके बात पर भरोसा नहीं है। सीबीआई का मानना है, सीबीआई को यकीन है कि संजय के दिमाग में उस रात का कुछ और
और सच भरा हुआ है। अब इस सच को निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। कोलकाता में हुई दरिंदगी के तारों को जोड़ने के लिए सीबीआई ने आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी शनिवार को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने संजय रॉय और संदीप घोष के लिए सवालों की जो लिस्ट तैयार की, उसके 2 हिस्से रखे गए। संजय रॉय और संदीप घोष के जवाबों के सच और झूठ को समझने के लिए पहले हिस्से में उनसे सामान्य सवाल पूछे गए। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय से पूछा, क्या आपका नाम संजय रॉय है? क्या आप कोलकाता में रहते हैं? क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे? क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है? क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या टमाटर का रंग लाल होता है? वहीं मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछा गया था, क्या आपका नाम संदीप है? क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ है? क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे? क्या आज शनिवार है? क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या आसमान का रंग नीला है? उसके बाद संजय रॉय से वारदात से जुड़े करीब 15 से 17 सवाल पूछे गए, जिनके जवाबों से सीबीआई पूरे केस की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। एक तरफ सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया, तो वहीं आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों के साथ साथ कॉलेज से जुड़े कई लोगों के घरों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची। रविवार को सीबीआई ने कुल 14 ठिकानों पर दबिश दी। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट से कई बड़े राज सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। क्या संदीप घोष ने कोई बड़ा राज सामने रखा है? क्या लेडी डॉक्टर के साथ हुई वारदात में कोई और भी शामिल था? क्या केस को दबाने के लिए संदीप घोष को और भी लोगों का साथ मिला? ये तमाम सवाल रविवार सुबह से शुरू हुई सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच की रेड के बाद से सुर्खियों में है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का शनिवार को पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और रविवार को कोलकाता में छापेमारी का सिलसिला शुरू हो गया। सीबीआई की टीमें 14 जगहों पर पहुंची और छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने डॉक्टर संदीप घोष के घर और ठिकानों पर छापा मारा। फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर पर भी छापा मारा गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधीक्षक संजय वशिष्ठ के घर पर भी रेड हुई। एक टीम हावड़ा में मेडिकल कॉलेज के ठेकेदार विप्लव सिन्हा के घर भी पहुंची। जानकारी के मुताबिक मामला डॉक्टर संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान संस्थान में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक ऑफेंस का भी एफआईआर किया है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने। इसके बाद ही सीबीआई ने आज कई जगहों पे छापामारी की है, जिसमें संदीप घोष के घर में सुबह 6:45 बजे पहुंच गया सीबीआई का टीम। यही वो घर है जहां पे 1.25 घंटे तक सीबीआई को बाहर वेट करना पड़ा, क्योंकि अंदर से संदीप घोष वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई वारदात के बाद से संदीप घोष शक और सवालों में है। कोलकाता पुलिस की जांच के दौरान प्रिंसिपल ने इस्तीफा तो दिया, उनकी दूसरे कॉलेज में बहाली भी हो गई, लेकिन केस सीबीआई के पास पहुंचते ही संदीप घोष की साजिशों की परतें खुलती चली गईं। संदीप घोष पर एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा पाप के आरोप हैं। यह खुलासा खुद संदीप घोष को करीब से जानने वालों ने किया है। खुलासा नंबर 1, संदीप घोष का मेडिकल कॉलेज में माफिया राज था। खुलासा नंबर 2, अस्पताल में लावारिस शवों की बोली लगती थी। खुलासा नंबर 3, लावारिस शवों को दूसरे अस्पतालों को बेचा जाता था। खुलासा नंबर 4, छात्रों से वसूली करता था संदीप घोष। और खुलासा नंबर 5, हर तरह के घोटाले में लिप्त था संदीप घोष। चौंकाने वाली बात तो यह है, डॉक्टर संदीप घोष कॉलेज का एक प्रिंसिपल था, लेकिन पावर दिखाने के लिए बाउंसर भी किसी फिल्म स्टार की तरह लेकर चलता था। प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा, बाउंसर लेके चलते हुए किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल की ममता सरकार से संदीप घोष के आचरण को लेकर तीखे सवाल कर चुका है। साथ ही हत्या के वक्त संदीप घोष की मौजूदगी पर भी सवाल उठा चुका है। सवाल ये भी है, क्या मुख्य आरोपी संजय रॉय के बाद अब अगला नंबर डॉक्टर संदीप घोष का भी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक।